की धूप में मेराल प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव से भी कम से कम हर एक गांव से कम 100 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर आज हुई है। यह तो सांकेतिक है, यह नमूना है। ये लोग प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं कि भाई राजा साहब ने ठग करके ईस्ट इंडिया कंपनी को वोट दिला दिया। आज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका जो रोल है, जिसका जो चरित्र है, जिसका जो काम है वह कर रहा है, उसको पाप कम लगेगा, पर राजा साहब को पाप ज्यादा लगेगा, जिन्होंने बाहर से एलसीसीएन कुत्ता को मंगा करके और यहाँ के आम गरीब गुरबा को कुत्ता से कटवाने का काम किया। फिर मेरा कुत्ता से अभिप्राय यह है कि भाई भैया जी कौन है। मैं तो आप लोग को चुनौती देता हूँ कि भैया जी के गांव के नाम आप बता दीजिए। 8 लाख रुपए नकदी ले जाइए, खाली भैया जी के गांव के नाम आप बता दीजिए ना भाई, कि भैया जी भाई गांव में जामल है, इनाम है। 8 लाख नगदी, उधारी थोड़े रखता है सत्येंद्र तिवारी। देन एंड देयर ऑन द स्पॉट फैसला, नहीं समझे, ये है सत्येंद्र जी। खाली एक गांव के नाम बता दीजिए, 8 लाख नगदी इनाम ले जाइए। तो बहुत आदमी आ जाएगा। कोई नहीं, कोई जनिए नहीं रहा है। वोट काहे ला दे दिया, कहता है कि राजा साहब वो ठग के दिवा दिया। कहा कि सत्येंद्र तिवारी के हराओ, एकदम ऐसा आदमी के हम लनले हैं जो घरे घर एकदम घी के अधन चढ़ा देगा। आपको नहीं मन होगा घी पिएला, तब वो बोला पटक के और चोंगा से घी पिया के आपको पहलवान बना देगा। ऐसे बाहरी कंपनी के ईस्ट इंडिया के हम लाए हैं। राजा के बहकावे में बहुत लोग वोट उसको दे दिए। आज बेचारे प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर उपस्थिति आप भी देखे होंगे। ये बदलाव का प्यार नहीं है, बर्रो है देहाती का में। अब चुनाव आने दीजिए। एक आदमी तो कहा कि भैया जी वो विधानसभा छोड़ के भाग जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से भैया जी से भी विनती करता हूँ, यही का यही भोगो। नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। जिस तरीका से गरीब को ठग के तुमने वोट लिया है, तो 20,000 वोट अगर इस विधानसभा से दोबारा ले लेगा तो सत्येंद्र तिवारी विधानसभा छोड़ के चल जाएगा। लेकिन चर्चा ऐसे है कि यहाँ के सब आदमी जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो जगह बदल के लड़ जाएगा। अब वहाँ के आदमी क्या जानेंगे जी कहाँ के है, गढ़वा के, वे मुसहर के जमीनिया पर जो घर बने हैं वही वाला आदमी यहाँ वही ऐसे जानेगा। लेकिन इसका असली जिसका नाव गांव का पता नहीं है, उसको यहाँ के भोले भाले लोग अगर वोट देते हैं, आप सहज अनुमान और कल्पना कर सकते हैं कि कितना यहाँ के लोग भोले भाले हैं, जो राजा साहब के बहकावे में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को वोट दे करके और उसका खामियाजा आज खुद भुगत रहे हैं। विधायक जी जैसे आप विरोध कर रहे हैं, कहने के वो तो आप ही का पार्टी का है, आप अपना पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरा पार्टी में जो लोग हैं उनका मेरा स्वागत है, लेकिन मैं कहा अगर मेरा हाथी पगला के जहाँ आप संकेत कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप ही का पार्टी का है। संकेत हम नहीं कर रहे हैं। सत्येंद्र तिवारी को संकेत लिखने भी बढ़िया नहीं जानता है। हम तो देहाती आदमी हैं, सोझा सोझी बोल रहे हैं कि भाई रजवाने के चलते देश 200 साल गुलाम रहा था, अगर ये गलती है तो हमारा फांसी चढ़ा दीजिए। हम तो वही कह रहे हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा के मिली भगत से यह देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा। आज 5 वर्षों तक अगर यह देश गुलामी का दंश झेल रहा है, इसमें जिनकी संलिप्तता है वे भी राजा हैं। उस राजा को पाप लगना चाहिए। अब बीच भी जाके कहिएगा जो हमारा मत मार, तो उसको पाप लग जाएगा, उसको नरक हो जाएगा। बीच पे बाघ भी जाइएगा, कहिएगा जो हमारा मत खाओ, तो बाघ अगर आदमी के नहीं खाया तो बाघ के पाप लग जाएगा। कैसे? नरक में चल जाएगा बाघ। अगर बाघ आदमी के खा गया तो आदमी नरक में जाता है, बाघ जाता है स्वर्ग में। इसलिए बढ़िया किया, अपना कर्तव्य निभाया। इसका कर्तव्य है आदमी को खा जाओ। विधायक जी विकास कार्यों का आप विरोध करते हैं। मंत्री जी का कहना है कि हर एक विकास कार्यों में आप बाधा डालते हैं और टीना का चश्मा आपको लगा के देखना चाहिए। मैं देखिए चुनौती देता हूँ, मैं तो भैया जी को चुनौती नहीं दूंगा। उनको तो चुनौती मैंने बुझाएगा कि नहीं हम इहो नहीं जानते हैं। मैं आप लोग के माध्यम से भैया जी को चुनौती देता हूँ। 5 गो नया काम अगर भैया जी को दिखा देगा जी, 5 गो काम हम किए हैं, बड़ा काम। सत्येंद्र तिवारी अबरी वोट लड़ेगा कि नहीं तो छोड़िए, जिंदगी भर सत्येंद्र तिवारी चुनाव नहीं लड़ेगा अगर 5 गो नया योजना जिसका डीपीआर भैया जी बनवाए होंगे, जिसका सर्वे भैया जी कराए होंगे। विधायक जो अचला नवाडी का जो पुल का जो पेंडिंग था, वो कहीं ना कहीं शिलान्यास जो है किया जा रहा है उनके द्वारा। अच्छा ना है, मैं तो वहाँ विरोध किया था। मैं तो बोला कि हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं होता है, यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। योजना है तो फिर ये कैसे? अरे भैया जी वैसे कहिएगा ना,
ये इस साल पानी कहे नहीं बरसा, तो कहा है सत्येंद्र तिवारी गारागारी कर रहा, आप लोग ताली मार रहे हैं, तो हम कह दिए कि इन साल मत बरसाओ, आदमी तड़प के मुएगा। तो पानियों बरसावे और नहीं बरसावे के जिम्मा ले लेगा जी, ओकरा पता है। वो तो कान्हर ले जवन मोदी जी शिलान्यास किए हैं, सोन से पानी आएगा आदमी पियेंगे, वही में बीच बीच में कान खा के शिलान्यास करता है, हम कर दिए शिलान्यास। अभी 22 गो टेंडर निकला है, 22 गो, 22 गो में 21.5 गो भी रोड ऐसा नहीं है जिसको सत्येंद्र तिवारी नहीं बनाया। विशेष मरम्मती कह के केंद्र सरकार टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड मैंने तो बुझते होंगे ना, 5 वर्षों कि भाई 5 वर्ष में सिपाही हवलदार हो जाएगा, हवलदार दरोगा हो जाएगा, उसमें केकरो पैरवी की जरूरत नहीं है, चौक चौराहे सिस्टम है, सिस्टम है। वैसे ही जितना सत्येंद्र तिवारी अपने कार्यकाल में रोड बनवा दिया, उसका यह मरम्मती कराता है और उसी का टेंडर निकाल के अब कहता है कि बारे मिथिलेश भैया कमाले कमाल कर दिए, का कमाल किए थी क्या नहीं देख रहे हैं, 22 गो रोड के टेंडर निकाल दिए, ओकरे तो कहता है कौन काम किया है, आप ही हमको बताइए ना। किसका वादा था? ओकरे बल्ला न खरगाड़ा गरीब के पटक के जमीनियां लूट रहा था, नहीं समझे, यही ला लूट रहा था। ये तुम लोग दोषी है, मैं भी आपको क्या कहे, बकरी को अगर बाघ खा जाएगा तो पाप बकरी को लगेगा नहीं। आप क्रिमिनल अपराधी को अपना संरक्षक बना लेंगे, रात में चोर के भीतरे सुता दीजिएगा, मेहरारू के नाक भर करके हाथ खींच के लेके भागेगा कि नहीं भागेगा? तो दोषी आप हैं कि चोर है? कौन है, कौन है चोरी? बोलिए, आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ। तो बेहतर आप बताइए। हम तो बताइए रहे हैं कि भाई जिसका जो कर्म है, जिसका जो चरित्र है, अगर उस चरित्र के अकॉर्डिंग वो